हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 6 स्टाफिंग पार्ट 3। नेक्स्ट टॉपिक और मेन टॉपिक है सिलेक्शन। सिलेक्शन मींस पिकिंग द राइट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन का मतलब है कि सही आदमी को चूज करना और एकदम एक्यूरेट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को, सही आदमी को चूज करना जिसके पास सही स्किल्स और नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो उस जॉब पोजीशंस के लिए, वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। यही सिलेक्शन कहलाता है। सिलेक्शन प्रोसेस। The selection process is the step-by-step procedure of identifying and choosing the best person from a group of eligible candidate for a particular job. Selection process एक step by step procedure है आइडेंटिफाई करने को और चूज करने को सबसे अच्छे आदमी को, सबसे बेस्ट पर्सन को एक ग्रुप में से जो कि एलिजिबल है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। Preliminary screening is the first step of selection. It helps to remove unsuitable and unqualified candidate on the basis of detail provided in the application form. सिलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है। इस स्टेज में कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म चेक किए जाते हैं और जो कैंडिडेट जॉब के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी को नहीं करते उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। इससे सिर्फ सूटेबल कैंडिडेट ही नेक्स्ट स्टेज में जा पाते हैं, जिससे टाइम और कॉस्ट दोनों बचता है। सेकेंड, सिलेक्शन टेस्ट। आफ्टर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन conducts various tests to check the knowledge, skills, aptitude and personality of candidate. मतलब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है बहुत सारे टेस्ट ये चेक करने के लिए कि उनका नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी कैंडिडेट का चेक करने के लिए। द टाइप ऑफ टेस्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। कौन से टाइप ऑफ टेस्ट लेना है ये डिपेंड करता है कौन सी तरह की, किस तरह की जॉब की प्लेस की रिक्वायरमेंट है। Some organization also design their own test according to their specific need. कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है और अपने हिसाब से बनाती है उनके नीड के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग। ये कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। नेक्स्ट स्टेप है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। कैंडिडेट हु क्लियर्स द टेस्ट आर इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट टेस्ट को पास करता है उनको इनवाइट किया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। A final interview is conducted by a panel of experts to assess the candidate's suitability for the job. जो फाइनल इंटरव्यू लिया जाता है वो एक पैनल यानी खूब सारे एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं कि कैंडिडेट सुटेबल है या इस जॉब के लिए कि नहीं, उसको देखने के लिए। अब फोर्थ स्टेप है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। मतलब कि किसके थ्रू आया है और उसका क्या बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाता है। इन द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड 2 रेफरेंस नेम। मतलब कि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो कैंडिडेट को जरूरी होता है वो कि प्रोवाइड करे 2 रेफरेंस नेम जिनसे उनके बारे में पूछा जा सके। If they qualify the interview, the organization verifies the personal and professional background by connecting contacting the given reference। मतलब कि अगर वो इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाते हैं तो अब ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई करने के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड को देखने के लिए जो भी रेफरेंस दिया जाता है उनसे कनेक्ट करती है, उनसे बातचीत करती है, उनसे उनके बारे में पूछती है। फिफ्थ स्टेप है सिलेक्शन डिसीजन। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक, द एलिजिबल कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, जब सक्सेसफुली टेस्ट दे देता है, मतलब टेस्ट में पास हो जाता है, इंटरव्यू में भी और रेफरेंस भी चेक हो जाता है और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होता है उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। फाइनली द मैनेजमेंट सेलेक्ट्स द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द फाइनलिस्ट। और लास्ट में मैनेजमेंट सेलेक्ट करती है जो सबसे ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट है उसको फाइनलिस्ट में कर लेती है, सेलेक्ट कर लेती है।
Sixth step है medical examination. Before issuing the appointment letter, the selected candidate are required to undergo a medical test to ensure they are physically fit for the job. जब ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने से पहले जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होता है उसका मेडिकल या फिटनेस टेस्ट लिया जाता है. इससे यह इंश्योर किया जाता है कि वो फिजिकली फिट है इस जॉब के लिए कि नहीं. नेक्स्ट स्टेप है जॉब ऑफर. कैंडिडेट हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट आर इशूड अ जॉब ऑफर लेटर. मतलब जो भी कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लेता है उनको जॉब ऑफर लेटर दिया जाता है. The letter includes date of joining, salary, terms and condition of employment. मतलब जो लेटर दिया जाता है उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी जाती है, सैलरी दी जाती है और कंपनी की या एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स और कंडीशंस दी जाती है. एंड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स. टाइपिकली कैंडिडेट आर गिवन एडिक्वेट टाइम टू एक्सेप्ट एंड ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन. और कैंडिडेट को एक सीमित समय दिया जाता है या लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि वो एक्सेप्ट करे ऑर्गेनाइजेशन और ज्वाइन करे ऑर्गेनाइजेशन में. और लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय. वंस द कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, एक बार जो कैंडिडेट ने या एम्प्लॉय ने जॉब लेटर ऑफ एक्सेप्ट कर लिया, इट लीड्स टू अ साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इसका मतलब कि वो साइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस both the employer and employee exchange a sign the required document as per company policy. जब भी ये प्रोसेस होती है तो उसमें जो नौकरी देता है और जो नौकरी करता है वो दोनों एक डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं और एक्सचेंज करते हैं जो भी कंपनी की पॉलिसीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. देखते हैं ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है. ट्रेनिंग मीन्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर करंट जॉब इफेक्टिवली. ट्रेनिंग मतलब होता है एम्प्लॉयज को नॉलेज, उस चीज की नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड जो भी उस करंट जॉब को एफिशिएंटली करने के लिए जरूरत है वो सब दी जाए. Employees are given training so that they can improve their performance and do the job in the best possible way. Employees को ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके और जॉब को बेस्ट पॉसिबल में सबसे सही तरीके में कर सके, अपना जॉब कर सके. अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट रिफर्स टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज. मतलब डेवलपमेंट मतलब होता है कि ओवरऑल ग्रोथ एम्प्लॉय की. It focuses on personal growth, career growth and long-term success of employees. इसका मेन फोकस होता है उसका पर्सनल ग्रोथ, उसके करियर का ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ एम्प्लॉय. मतलब कि लंबे समय तक उसका सक्सेस के लिए ये डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट हैज अ ब्रॉडर scope as it includes training along with other activities. डेवलपमेंट का बहुत बड़ा स्कोप होता है क्योंकि इसमें ट्रेनिंग भी और अदर एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड होती है जिसकी मदद से एम्प्लॉयज ग्रो होते हैं और बेटर इंडिविजुअल और वैल्यूएबल एसेट्स बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. नीड्स फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट पॉइंट, रिड्यूस लर्निंग टाइम. A trained employee learns the job quickly and requires less time to become effective. मतलब जिनको ट्रेनिंग दी जाती है उनको कम समय लगता है अपने जॉब को सीखने में, समझने में, और वो इफेक्टिव काम करते हैं. दिस रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीजेस प्रोडक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसके कारण रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होता है और प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाती है. सेकेंड पॉइंट, अर्निंग मोर. Training and development helps in building positive attitude among employees towards the organization. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की मदद से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट या पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है एम्प्लॉयज का कंपनी के तरफ, which leads the better support and understanding and teamwork. जिसकी मदद से बेटर सपोर्ट मिलता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है और टीम वर्क अच्छा होता है. थर्ड पॉइंट, better performance. Trained employees perform better
देन अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज। ट्रेन जो भी ट्रेन्ड एम्प्लॉयज होता है वो बेटर होता है अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज से। The knowledge, skills and ability are improved and they gain practical experience. उनकी knowledge, skills, ability सब कुछ improve होती है और वो but practical experience gain करते हैं before handling the job. जॉब मिलने से पहले वो practical experience gain करते हैं। फिर उसके बाद last point है fourth, helps in solving operational problem. Training helps in reducing problem like absenteeism, wastage of resources, employees dissatisfaction and lack of teamwork. ट्रेनिंग की मदद से बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, जैसे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज के डिससेटिस्फेक्शन और लैक ऑफ टीम वर्क, मतलब टीम वर्क में कमी। इट स्ट्रेंथन्स सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन, इसकी मदद से सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन बन जाता है और एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रॉब्लम्स, ऑपरेशनल इश्यूज सब सॉल्व कर दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्या बेनिफिट्स होगा एम्प्लॉयज के लिए? फर्स्ट, बेटर कैरियर ऑप्शन, मतलब उनको अपने कैरियर के लिए बेटर ऑप्शन मिलेगा, उनका ग्रोथ होगा, अच्छा होगा, उनको नई स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उसके उनका कैरियर का ग्रोथ होगा। सेकेंड पॉइंट, अर्निंग मोर, अगर वो नई चीजें सीखेंगे और अच्छे से वर्क करेंगे तो उनकी अर्निंग, इंसेंटिव, बोनस वगैरह मिलेगा। थर्ड, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की मदद से उनका मोरल बूस्ट होता है, मतलब मोरल बढ़ जाता है कि मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। उनका साइकोलॉजिकली बहुत एक्सपीरियंस फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। अब लास्ट पॉइंट है लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट, मतलब कि इस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की मदद से एक्सीडेंट का चीजें कम हो जाएंगे, मतलब कि किसी चीज का खराब होना, रिसोर्सेज का खराब होना, रिसोर्सेज का गलत यूज होना, ये सब कम हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। इसमें दो टाइप के ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, फर्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। On the job training is given to the employees while they are performing their regular job. On the job training employees को तब दी जाती है जब वो काम कर रहे हो, वो ऑलरेडी जॉब पर रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हो। In this method, employees learn while working under the guidance of their senior. इस मेथड में एम्प्लॉयज लर्न करते हैं, सीखते हैं और काम करते हैं सीनियर के गाइडेंस में, सीनियर के निगरानी में। अब सेकंड टाइप है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज अवे फ्रॉम द रेगुलर वर्क लोकेशन, मतलब ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाती है अपने वर्क लोकेशन से दूर जाके, या रेगुलर वर्क लोकेशन से अलग से अलग से सिखाया जाता है। इन दिस मेथड एम्प्लॉयज आर रियलाइज्ड फॉर देयर from their work duties and sent to training program और institution। इस मेथड से एम्प्लॉयज को रिलीज किया जाता है, रियलाइज किया जाता है फॉर देयर वर्क ड्यूटीज, उनका काम क्या है, और उनको सेंड किया जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। अब हम देखते हैं पॉपुलर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का। फर्स्ट है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब है कि एक एक्सपीरियंस ट्रेनर एंड एक्सपीरियंस ट्रेनर गाइड द लर्नर इन एक्वायरिंग पर्टिकुलर स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स ऑन द जॉब। मतलब कि एक्सपीरियंस ट्रेनर गाइड करता है जो भी सीखने वाला होता है उसको प्रैक्टिकल स्किल्स एक्वायर करने में, देने में मदद करता है जॉब के थ्रू। द ट्रेनी ऑब्जर्व्स, प्रैक्टिस एंड ग्रेजुअली परफॉर्म द वर्क इंडिपेंडेंटली। जो ट्रेनी होता है वो ऑब्जर्व करता है, प्रैक्टिस करता है, निरंतर परफॉर्म करता है काम को इंडिपेंडेंटली, अकेला। इट इज सुटेबल फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल लाइक प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस एंड मैकेनिक्स। ये ज्यादातर सुटेबल होता है स्किल्ड प्रोफेशंस के लिए, जैसे कि प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, मैकेनिक्स हो गए। अब सेकंड मेथड है इंटर्नशिप। Students work in the organization for a limited period to gain a practical knowledge and industrial exposure.
इसमें इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक लिमिटेड सीमित समय के लिए, जिसमें वो गेन करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं और इंडस्ट्रियल के बारे में जानते हैं, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, क्या कैसे होता है। इट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड रियल वर्क सिचुएशन। वो इस उनको मदद करती है रियल वर्क सिचुएशन को समझने में और अप्लाई देयर क्लासरूम लर्निंग इन द वर्क प्लेस। और उनको मदद करती है कि आप जो भी क्लासरूम में सीखा होता है उसको वर्क प्लेस में लगाने में। थर्ड, इंडक्शंस एंड ओरिएंटेशंस। दिस इज द फर्स्ट ट्रेनिंग गिवन टू द न्यू एम्प्लॉय। ये सबसे पहला ट्रेनिंग है जो कि नए एम्प्लॉयज को दी जाती है। इट फैमिलियराइज देम विद द ऑर्गेनाइजेशन। ये फैमिलियराइज मतलब कि उनसे मिलवाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ समझाता है, उसकी पॉलिसीज, रूल्स, वर्क कल्चर और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी मदद से वो एडजस्ट कर पाता है ऑर्गेनाइजेशन में क्विकली और काम को अच्छी तरीके से इफेक्टिवली काम स्टार्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड। इसका एक मेथड है वेस्टिबल स्कूल। वेस्टिबल स्कूल इज अ डुप्लीकेट मॉडल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वेस्टिबल वेस्टिबुल स्कूल एक डुप्लीकेट मॉडल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जैसे दिखने वाला एक मॉडल बना दिया जाता है, उसी तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन एक्सपेंसिव एंड डेलीगेटेड मशीन्स आर इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ज्यादातर तब किया जाता है जब एक्सपेंसिव और डेलीगेट, महंगी और अच्छी मशीन्स यूज की जाती है ऑपरेशंस में। इन दिस मेथड्स अ डमी मॉडल एंड रेप्लिका ऑफ मशीनरी इज प्रिपेयर्ड। मतलब कि ये मेथड में ज्यादातर डमी मॉडल और रेप्लिका मशीन का प्रिपेयर किया जाता है, मतलब उसी तरह दिखने वाला, उसी तरह काम करने वाला, पर डुप्लीकेट होता है, डमी होता है, सिर्फ सिखाने के लिए। एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड ऑन दिस डमी मॉडल। मतलब एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है डमी मॉडल में इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीन, ओरिजिनल मशीन का यूज करने की वजह। इससे क्या होता है कि ओरिजिनल मशीन्स में थोड़ा ज्यादा खतरा होता है और कॉस्टली होता है, इसलिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में डमी मॉडल का यूज किया जाता है सिखाने के लिए। अगर महंगी मशीन्स में सिखाएंगे तो अगर खराब हो जाएगी तो बहुत नुकसान होगा, इसलिए डमी मॉडल का यूज किया जाता है। आज से हमारा चैप्टर स्टाफिंग कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।